हरियाणा चुनाव के नतीजे जो भी आए हों, लेकिन उससे राहुल गांधी की रफ्तार में कोई कमी नहीं आई है। राहुल बार बार बीजेपी की रणनीति फेल कर रहे हैं और एक बार फिर राहुल ने ऐसा ही कर दिया। संविधान बचाने की लड़ाई में लगे राहुल गांधी के इस अंदाज से बीजेपी के खेमे में टेंशन है। बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि राहुल के हौसलों को तोड़े, लेकिन राहुल गांधी कमजोर नहीं पड़ रहे हैं, बल्कि हर बार वो दोगुनी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में अब एक बार फिर संविधान बचाने की लड़ाई में लगे राहुल गांधी ने कुछ ऐसा किया है जिससे पूरी बीजेपी परेशान हो गई है और अब राहुल गांधी का ताजा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। तो आखिर राहुल गांधी ने बीजेपी के जश्न को कैसे बदला टेंशन में, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। हरियाणा चुनाव के नतीजे आए तो बीजेपी ये मानकर चल रही थी कि अब कांग्रेस का उत्साह कम हो जाएगा, क्योंकि ये नतीजे कांग्रेस के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ क्योंकि चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ा गया था, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी छवि को डेंट लगेगा, ये भी बीजेपी मान रही थी। राहुल गांधी ने हरियाणा में प्रचार के आखिरी दिन तक यात्रा भी निकाली थी, लेकिन कोई दाव और तैयारी काम नहीं आई, तो इससे राहुल गांधी के हौसले टूट जाएंगे। लेकिन जैसा कि बीजेपी ने सोचा था, हुआ उसका बिल्कुल उल्टा, क्योंकि राहुल गांधी ज्यादा एक्शन मोड में है, बल्कि उन्हें देखकर तो अब दावा यह किया जा रहा है कि वो पहले से ज्यादा अच्छी रणनीति के साथ मैदान में उतरे हैं। यानी कहा जा सकता है कि राहुल गांधी खामियों पर काम कर रहे हैं, यानी जो कमियां हरियाणा चुनाव के दौरान रह गईं, अब उन पर वो काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने दिल्ली में वाल्मीकि मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की, फूलमाला चढ़ाई, वहां पर समय बिताया और अब इसका वीडियो जैसे ही सामने आया, बीजेपी खेमे में खलबली मच गई, क्योंकि राहुल ने ऐसा करके नेहले पे देहला मार दिया है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ऐसा इस पर आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इस वीडियो को देख लेते हैं। जब गांधी जी यहाँ आए तो गांधी जी के साथ में बिरला जी थे। बिरला जी चाहते थे इस कमरे को थोड़ा सा रेनोवेट कर दें, तो गांधी जी ने कहा कि मैं इनके बीच में रहने के लिए आया हूँ, जैसी इनकी जगह वैसी ही दूंगा, इसको चेंज मत कर। राजू, हाँ जी, वो बेटा आजा फोटो करा ले इधर पे, और एक बढ़िया सी चाय बनाते, सबके लिए चाय बना। नहीं, पहली बार ही देखा भाई, वैसे तो उस पर देखते टीवी में देखते हैं। हाँ जी, टीवी में देखते हैं, आमने सामने तो अपनी बात हुई है। अब अपने इस दौरे की राहुल गांधी ने तस्वीरें अपने ट्विटर हैंडल पर साझा भी की। इसके साथ उन्होंने लिखा है कि महाकाव्य रामायण के रचनाकार आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती पर आप सभी को शुभकामनाएं। आज सुबह इस अवसर पर दिल्ली में वाल्मीकि मंदिर में दर्शन किए। इस परिसर में महात्मा गांधी जी ने वाल्मीकि समाज के साथ काफी वक्त बिताया था। बापू निवास में कुछ समय रुककर प्रेरणा प्राप्त की। मानवता को प्रेम और करुणा युक्त सत्य, न्याय और समरसता का मार्ग दिखाने वाले महान तपस्वी महर्षि वाल्मीकि जी को शत शत नमन। तो राहुल गांधी ने वहां कैसे पूजा की, वहां पर पुजारी के साथ समय बिताया, साथ ही पुजारी जो है उन्होंने एक छोटी सी वाल्मीकि जी की मूर्ति राहुल गांधी को भेंट की। इस तरह की तमाम तस्वीरें राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल पर साझा की और साथ ही कांग्रेस ने भी की, और अब ये तस्वीरें और वीडियो सब जगह छा गई हैं। और वहीं राहुल गांधी की इन तस्वीरों और वीडियो के आने के बाद से सियासत गर्मा गई है। चर्चा चल रही है कि राहुल अब अच्छी तरह से समझते हैं कि बीजेपी की रणनीति को फेल कैसे करना है। अब आप लोग कहेंगे कि राहुल ने कैसे बीजेपी की रणनीति को फेल किया, तो चलिए आपको यह भी बता देते हैं। आप जानते हैं महाराष्ट्र में चुनाव है, तारीखों का ऐलान हो चुका है और इस राज्य में दलितों की अच्छी खासी संख्या है, और सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं, झारखंड में भी दलितों की अच्छी खासी संख्या है। इसलिए सभी दल दलितों को साधने में लगे हुए हैं और इसी का ध्यान रखते हुए और दलितों को साधने के लिए ही बीजेपी ने 17 अक्टूबर यानी कि वाल्मीकि जयंती के मौके पर ही हरियाणा में सीएम नायब सिंह सैनी का शपथ ग्रहण समारोह रखा था। शपथ से पहले सैनी पंचकुला में वाल्मीकि मंदिर भी पहुंचे थे और इसकी भी तस्वीरें साझा की गई थी सैनी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से। यानी बीजेपी का पूरा फोकस महाराष्ट्र और झारखंड के दलितों पर था और इसीलिए ये पूरी रणनीति के साथ एक कार्यक्रम तय किया गया। लेकिन राहुल गांधी भी वाल्मीकि मंदिर पहुंच गए और अब उनका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।
यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी के एक छोटे से एक्शन ने बीजेपी की पूरी लाइमलाइट छीन ली और बीजेपी की कोशिश पर पानी फेर दिया। तो महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही राज्यों में दलित वोट काफी अहमियत रखते हैं। ये अगर किसी पार्टी या गठबंधन के पक्ष में झुकें तो हार जीत तय करने में निर्णायक साबित हो सकते हैं। बात अगर महाराष्ट्र की करें तो यहां पर दलित समुदाय की आबादी करीब 14% है। इनमें आधे से ज्यादा महार हैं और बाकी में मातंग, भांबी और दूसरी जातियां हैं। इसके अलावा 8% से ज्यादा आबादी अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी समुदाय की है। और इसी तरह झारखंड की अगर बात करें तो वहां पर भी दलित और आदिवासी वोट काफी अहम है। झारखंड में अनुसूचित जाति की आबादी करीब 12% है, जबकि आदिवासी समुदाय की आबादी 26% है। इसीलिए बीजेपी का पूरा फोकस दोनों राज्यों की इन दलित आबादियों पर है, लेकिन कांग्रेस ने अब बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। खासकर राहुल गांधी जिस तरह से एक के बाद एक एक्शन ले रहे हैं या एक तरह से कदम उठा रहे हैं या मिलने जा रहे हैं लोगों से, उससे बीजेपी टेंशन में आ गई है। क्योंकि आपको याद होगा इससे पहले राहुल गांधी अचानक से महाराष्ट्र में कोल्हापुर की दलित बस्ती में पहुंच गए थे, जहां उन्होंने दलित परिवार के साथ समय बिताया था, उनसे बात की थी, उनकी दिक्कतें जानी थी, उनकी परेशानियों को समझा था और इसका वीडियो भी सामने आया था। और उस वक्त भी चर्चा का बाजार गर्मा गया था कि राहुल गांधी जो अचानक से दलित बस्ती में पहुंच गए हैं, इसका असर पूरे देश पर पड़ सकता है। तो आपको बता दें कि अगर महाराष्ट्र में ही राजनीतिक समीकरण की बात करें तो वहां पर मराठा और दलित वोट बैंक का रोल हमेशा से ही अहम रहा है। इसकी वजह से सरकार भी कई बार वोट बैंक के आगे झुकती हुई नजर आई है। अगर हम बात करें महाराष्ट्र में दलित आबादी की तो वहां 12% दलित आबादी है। देश में कुल 15% दलित आबादी है। और बात महाराष्ट्र की करें तो यहाँ 11.8% दलित आबादी है। उसमें से विदर्भ में सबसे ज्यादा यानी कि 23% दलितों की संख्या है। अब विधानसभा की बात करें तो हर विधानसभा में औसतन 15,000 दलित वोटर्स हैं, जबकि महाराष्ट्र में लोकसभा की 15 सीटों पर दलित वोटर्स निर्णायक स्थिति में हैं। दलितों के असर वाली 84 लोकसभा सीटें, जिसमें से 40 बीजेपी के पास हैं। लोकसभा की 84 रिजर्व सीटों में से 40 पर बीजेपी का कब्जा है। 2014 के लोकसभा चुनावों में रिजर्व सीट पर 19% दलित वोटर्स ने बीजेपी को वोट दिया था। वहीं नॉन रिजर्व सीटों पर दलितों का 24% वोट बीजेपी को मिला था और अब इसी पर कांग्रेस की नजर है। वहीं सीएसडीएस के एक सर्वे के मुताबिक बीजेपी को दलितों के इतने वोट 2014 लोकसभा चुनाव से पहले कभी नहीं मिले थे और इससे पहले के लोकसभा चुनावों में दलित वोट का 10 से 12% ही बीजेपी के खाते में जाता था, जबकि कांग्रेस को 30% और मायावती की बहुजन समाज पार्टी को 20% वोट मिलते थे। 2014 के चुनावों में बीजेपी को 24% दलित वोट मिले, जबकि कांग्रेस की झोली में 19% और बीएसपी को 14% दलित वोटों का साथ मिला। तो ऐसे में अब जब राहुल गांधी पहले दलित बस्ती पहुंच गए और अब वाल्मीकि के मंदिर पहुंच गए तो जाहिर है इसका असर दोनों ही राज्यों पर यानी कि महाराष्ट्र और झारखंड पर जरूर पड़ेगा। ज्यादा फोकस कांग्रेस का महाराष्ट्र पर है क्योंकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ही वहां पर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी संविधान बचाओ की जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसका असर भी होता दिख रहा है। यहां तक कि खुद सीजेआई उनके समर्थन में आ गए। सीजेआई ने एक ऐतिहासिक फैसला करते हुए न्याय की मूर्ति में बड़ा बदलाव कर दिया। आपने देखा होगा वो वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उस वीडियो में देखा जा सकता है कि न्याय की जो मूर्ति है उसकी आंखों पर पहले एक काली पट्टी बंधी हुआ करती थी, जिस पट्टी को अब हटा दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ उनके जो दोनों हाथ है उसमें से एक में तराजू होता था और एक में तलवार होती थी। हालांकि तराजू अभी भी है, अब तलवार हटा दी गई है और उस जगह पर संविधान की किताब दिखाई गई है। यानी इसको देखकर यह माना जा सकता है कि राहुल गांधी जो संविधान बचाओ की लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें अब हर किसी का साथ उन्हें मिल रहा है और खासकर सीजेआई ने जो ये ऐतिहासिक फैसला लिया है उनके इस फैसले से ये माना जा रहा है कि उन्होंने ये संकेत दे दिया है कि किसी भी तरह से संविधान में कोई बदलाव, संविधान पर हमला